बड़े अच्छे लगते हैं। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन। क्या बात है, आज तो बड़ा चहक रहे हो। अरे ये क्या, आज कहीं पूरा मार्केट तो नहीं उठा के ले आए? डाइट फूड, वाव वाव जानू वाव। मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी डाइटिंग का ये सब इम्पोर्टेंस आपकी समझ में एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। जिसका आप जैसा पति हो ना, उसकी वाइफ का मेंटेन करना तो बनता ही है। जानू जानू जानू। अब एक मिनट शिप्रा, छोड़ो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर क्या पड़ोसन के लिए लेकर आए हो? अरे आज तुम्हारी माँ आ रही है ना जानू, ये उन्हीं के लिए है। अब भाई तुम तो अपनी माँ को जानती हो शिप्रा। अरे भाई तुम एक हो तो वो 10 हैं 10, और फिर क्यों ना हो, आखिर वो एक्स मिस भुवनेश्वर की माँ जो ठहरी और फिर उन्हें तो वो तेवर सूट भी करता है। अच्छा सुनो, ये देखो मैं शुगर फ्री जलेबियां लेकर के आया हूँ। कलीना कैंपस तक खुद चल कर गया था पैदल, और लेकर के आया हूँ अपनी प्यारी सासू माँ के लिए। अच्छा, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है अपनी सासू माँ के स्वागत में, और इतने दिनों से मैं अपनी डाइटिंग के लिए चिल्लाती हूँ तो किसी के कानों में जू नहीं रेंगती। अरे तुम भी ये ठीक नहीं कर रहे हो जानू। हाँ। अरे तुम भी कमाल करती हो यार शिप्रा। पूरी दुनिया भर की औरतों को शिकायत रहती है अपने पति से कि वो अपनी सास की इज्जत नहीं करते, उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते, और पूरी दुनिया में एकमात्र मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा यूनिक पीस हूँ जो अपनी सासू के आने पे खुश हो रहा है, और उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम है, आप कुछ जज करना करो, जिसमें खुश हो ना खुश हो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, न न न न न न। पापा आप भी कमाल, जहाँ पूरी दुनिया के मर्द अपनी वाइफ की माँ को सरदर्द समझते हैं, आप हैं कि। अरे उसकी भी एक वजह है बेटा। क्या? तूने कभी अपनी माँ को चुपचाप अकेले बैठे हुए देखा है? नहीं। अरे वो तो सपने में भी आ जाए ना तो हमारा आधा घंटा बर्बाद करके छोड़ेगी, और दिक्कत ये है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इस मर्ज की दवा का नाम है नानी। पूरी दुनिया में एकमात्र वो ऐसी औरत है तेरी नानी, जिसके आगे तेरी माँ की बोलती बंद हो जाती है, और जब वो तेरी नानी बोलती है ना बेटा, मुझे इतना मजा आता है, तेरी माँ का तो फ्यूज हो जाता है। उसकी शक्ल देखने वाली होती है, ऐसा लगता है कि जैसे तो कोई मेरा बदला ले रहा है। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? अभी तो खुद अपनी आंखों से देख लेना, अभी थोड़ी देर में तेरी नानी आने वाली है, जब वो बोलेगी तो अपनी माँ की उतरी हुई शक्ल देख लेना। लगता है नानी आ गई। चल नॉटी, तुम आजकल के बच्चे भी ना बहुत शैतान हो गए हो। अभी बाहर भी कुछ जवान लड़कों ने मुझे देख के ऐसे ही सीटी मारी थी। दामाद जी। सासू माँ। दामाद जी, दामाद जी, मैंने आपको कितनी बार कहा आप मेरे पैर मत छुआ कीजिए। बेवजह मैं अपने आप को ओल्ड फील करने लगती हूँ। वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या है, वो तो शिप्रा थोड़ा जल्दी पैदा हो गई थी, इसलिए मेरे ख्याल से हार्डली 2-4 साल बड़ी हूँ मैं आपसे, राइट? 2-4 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गए सासू माँ? एक्चुअली आपकी उम्र तो उसी दिन थम गई थी जिस दिन मेरी और शिप्रा की शादी हुई थी। तब की आप और अभी की आप, जरा सा भी फर्क नहीं है आप में? हाँ सच्ची, जरा सा भी। क्या बात कही है आपने दामाद जी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। इसी बात पे मैं आपको
एक चॉकलेट दूंगी। पक्का? प्रॉमिस। ओके। शिप्रा, माय बेबी। हे भगवान, तू कितनी मोटी हो गई है। अगर तू इसी तादाद में बढ़ती रही ना तो एक दिन दामाद जी को घर के दरवाजे बड़े करवाने पड़ जाएंगे। मम्मा प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं। तू अपने आप को कभी आईने में देखती भी है कि नहीं? एक बात कहूं, तू मुझसे भी ज्यादा बुड्ढी लगने लगी है। अगर हम दोनों एक साथ बाहर जाएं ना तो लोग तुझे मेरी माँ समझेंगे। मम्मा प्लीज। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? तेरे चेहरे पे रिंकल्स। ओह माय गॉड। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया, कार्तिक। थैंक यू मिस्टर कपूर, आपने बेकार ही इतनी तकलीफ की, इतनी दूर हमें छोड़ने आए। I mean, हम दोनों मैनेज कर लेते। It's okay, no problem. थैंक यू। चल, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ कार्तिक। हाँ। कुछ बोलना मत, जैसा मैं कह रही हूँ बस वो कर। कुछ बहाना बनाकर ऊपर आ जाए और उन दोनों को अकेला छोड़ देना बेटा। ठीक है, ठीक है। आजा आजा आजा। ओके। क्या हुआ? अब सर मेरे को ना नट्स को कुछ देना है और वो घर पर पड़ा है। मैं बस 2 मिनट में लेकर आता हूँ, आप वेट करेंगे ना? अरे चल मैं भी सर दिया, आप रुको ना, मैं आता हूँ। अरे लेकिन कार्तिक, रुको ना, मैं आता हूँ बस। कार्तिक तुम। मैं आ रहा हूँ, दिया आप चलो ना। माँ मैंने सब सेट कर दिया। आगे मेरा होनहार बेटा। बैठ बैठ। अरे माँ। अरे उन दोनों को चुपचाप अकेला वहां छोड़ दे बातें करने के लिए। छोड़। अच्छा एक बात बता, तुम लोग आज डेट पे गए थे ना? हाँ माँ। तो वो प्रिया तो ऐसे ही जल्दी से चली गई होगी। माँ और वैसे भी हमने दीकों की क्लासेस से पिक किया था। हाँ तो घर से अगर वो जाती तो कौन सा तीर मार लेती? हाँ? मुझे उसके ना यही बात पसंद नहीं है, वो जितनी खुद सिंपल है ना उतने वो सिंपल कपड़े पहनती है। देखना देखना, मुझे तो एक बात का डर है कि शादी में भी वो मंडप में जीन्स और कुर्ती में जाकर बैठ जाएगी। हाँ माँ तुम क्या बोलती रहती हो? अच्छा अच्छा सुन, मेरे को एक आइडिया है। बताती हूँ। देख ये देख, बिपाशा बसु। ये इसके जो डिजाइन है ना कपड़ों के, वो मुझे बहुत पसंद आए। हाँ मैं सोच रही हूँ कि प्रिया की शादी के लिए भी ना उसके लिए मैं ऐसे डिजाइन करवाऊँ कपड़े, साइज उसके हिसाब से बनवा लूंगी। कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत दिखेगी मेरी प्रिया। हाँ अच्छी तो दिखनी ही चाहिए। अरे नानी, अगर तेरी माँ की तरह दिखने लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस 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 पैर मत छूना। अरे नानी। हम उम्र लोग गले मिलते हैं, है ना? मेरी प्यारी वाली नानी। अब आई कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा कुछ कह रही थी आप? मैं तुझसे नहीं तेरी माँ से कह रही थी। बड़ी ड्रेस डिजाइनर बनी फिरती है, कपड़ों की जरा भी समझ नहीं है इसे। अरे अपनी खुद की शादी में ना मजंटा साड़ी के साथ ब्लू ब्लाउज पहन के आ गई थी और इसे लग रहा था कि नीतू सिंह लग रही है, जबकि पता क्या लग रही थी? तारा सिंह। नानी अभी ना। ये इतनी सारी टैबलेट्स आप रोज खाते हैं? नहीं, बार वेट करें क्या? कौन सी जरूरी चीज अब इस वक्त चाहिए उसे? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कार्तिक। पता मुझे क्या लग रहा है?
जैसे ये सेटअप है। आई मीन हम दोनों को यहाँ जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है ताकि हम कुछ बात कर सकें एंड फिर मुझे समझ में नहीं आता कि बात करने का फंडा क्या है ये। सब लोग यही कह रहे हैं, विक्रम भी मुझे यही कहता रहता है, प्रिया से बात कर, 4 सवाल पूछ उससे, वो जो सवाल पूछे उसका जवाब दे। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये अजीब नहीं लगता तुम्हें? हाँ अजीब तो है, लेकिन क्या है ना कि नॉर्मल लोग शादी में ऐसे ही बात करते हैं। तो क्या हम लोग नॉर्मल नहीं है, फिर क्या एबनॉर्मल है? शायद। अब देखिए ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं और पिछले 5 मिनट में एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास जिस पे हम एक दूसरे से बात कर सकें। 2 लोग जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो मिलकर एक नई दुनिया शुरू करने वाले हैं। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। देखो देखो कितना हंस रहे हैं। अरे पहली बार दिल खोल के हंस रहे हैं। लगता है इनके दिल के तार जुड़ रहे हैं। अरे हट ना, मुझे भी देखने दे। हट उधर। माँ, नानी मेरी पीठ दर्द हो रही है, मैं और नहीं संभाल पाऊंगा आपको। देख देख, तेरा अपना बेटा नहीं तुझे संभाल पा रहा। कितनी मोटी हो गई है तू। माँ, माँ मैं जा रहा हूँ। माँ आप ऊपर आओ। माँ, नानी क्या कर रही हो? ऐसे कैसे जाऊँ? कुछ लेकर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी सारी टैबलेट्स दिन में रोज खाते हैं, तो आपने जवाब ही नहीं दिया। वो कार्तिक सर ये न्यूज़पेपर ये चाहिए था अर्जेंट बेसिस पे। अब वो नताशा को चाहिए था, बहुत जरूरी कह रही थी। अर्जेंट बेसिस पे ना? क्या कह रही थी तुम? हम लोग एबनॉर्मल है, ये लोग तो नॉर्मल ही है ना? दे दूंगा। ये मिस्टर कपूर को हुआ क्या? कुछ नहीं, अगली बार बेटर प्लान बनाना। चल स्मार्टी। बड़ा हंस खेल कर चेक कर बातें हो रही थी मिस्टर राम से। ना क्या बातें हो रही थी? माँ, वो मिस्टर कपूर मुझे एक जोक सुना रहे थे। शिप्रा, बस उम्र बढ़ी है तेरी, बाकी अक्ल जो है ना वहीं के वहीं 10वें साल में अटक गई। अरे बेटी बाहर से थक कर आई है, उसे पानी वानी पूछना तो दूर, टूट पड़ी है उस पर। आजा बेटी। आजा मेरे पास। कब आई? कार्तिक तूने बताया भी नहीं नानी आई है। और कैसी है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? इतनी पतली कैसे हो गई हो? हो गई हो ना? लोग भी यही कहते हैं। शिप्रा, तू अभी तक यहीं पर है? तो सही ला नहीं जा रहा है। होता है जब वजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो यही होता है। जा प्रिया के लिए पानी लेकर आ। आशा बेटा जरा पानी लेकर आ। अच्छा, तो मैंने इससे कहा और ये महारानियों की तरह दूसरों को हुक्म कर रही है। शिप्रा बेटा, थोड़ा काम किया कर, वरना अभी जैसी दिखती है ना, इससे भी डबल हो जाएगी। माँ, भूख भी लगी है, कुछ बिस्किट्स या फ्रूट्स मिल जाते तो। शिप्रा, मुझे ना बहुत जुकाम हो रहा है, मेरे लिए जरा अदरक वाली चाय बनाना ना प्लीज। माँ मेरे लिए कॉफी भी प्लीज। और माँ मैगी भी। ऐसे। अच्छा बता, क्या बातें हो रही थी नीचे? क्या बातें नानी? कुछ भी तो नहीं, कुछ खास नहीं।
ऐसे कैसे कुछ खास नहीं? अरे ऊपर तक हंसने की आवाजें आ रही थी तुम लोगों की। हाँ, मैं दामाद जी को नहीं देख पाई। मोटी है ना, मोटी, उसने मेरा पूरा व्यू ही कवर कर दिया था। अच्छा बता, दिखता कैसा है? नानी वैसे ही जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, पतला दुबला, हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है। पर आप क्यों इतना सोच रही हैं उसके बारे में? इतनी दूर से आई हैं, सफर करके थक गई होंगी, और वैसे भी रात बहुत हो गई है ना, आपको अब सो जाना चाहिए नानी, नहीं तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे और सुबह तक झुर्रियां भी। तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना? चल कोई बात नहीं, आज तुझे सब गुनाह माफ है। अच्छा इतना तो बता दे, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? अरे नानी अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो जब आप उससे मिलोगे तो क्या मजा आएगा, है ना? अच्छा कम से कम इतना तो बता दे कि वो तुझे अच्छा लगता है ना। मेरा मतलब है कि वो तुझे बहुत पसंद है या फिर बहुत बहुत पसंद है या फिर बहुत 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 पसंद है, बता। मैं ना नानी आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कल सो, ठीक है? दादी, हाय दादी। हाय राम पुत्र, कैसे है तू? बस फर्स्ट क्लास। ठीक है। बोला गोलू गोलू पाला पाला चोना चोना, तू तो दुबला पतला क्यों हो गया है? अरे क्या दादी, जब भी आप मुझे देखते हो रोती क्यों हो दादी? राम मैं कहाँ रो रही है, मैं तो अभी तेरे घर में आई है, अभी तो मेरे को खुशी खुशी रहना। ये आंसू ना खुशी के आंसू हैं। अच्छा छोड़ना, तू ये बता ना मेरी बहू कैसी है? ये मतलब दादी ठीक है। ठीक होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों करोड़ों में एक होएगी। ये पता है मैंने सालों से दुआएं मांगी है बाबा जी से, कभी भी खाली नहीं जाएंगे। लेकिन तू कभी भी ना सच नहीं बताएगा, क्योंकि तू तारीफ करने में ना बहुत कंजूस है। अरे राम, ये पेड़ की टहनी कहाँ से तोड़ के तू लाया है? ये छोटी है, मतलब नताशा, हमारी अपनी नताशा। नताशा जीती रहे। राम लगता तो नहीं है कि तू इससे बहुत प्यार करता है? क्यों? अरे ये तो कितनी दुबली पतली है, सूख के कांटा हो गई है। तू तपस्या कर रही है क्या? तू कुछ खाती पीती नहीं है क्या? अरे लड़की जात है, कल तू बच्चा जनेगी तो उसके बोझ के नीचे तू तो दब जाएगी। चल अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ ना, अभी सबको असली घी के बने खाने खिलाऊंगी। आप घी भी लाई है अपने साथ? लाई हो मतलब मैं 10 घी के डब्बे लाई हूँ। मैं जानती हूँ राम, नाम का राम है तू, लेकिन घी खाने में ना कृष्ण भगवान को भी मात कर देगा तू। लेकिन दादी घी अगर खाऊंगा तो और भी मोटा हो जाऊंगा। अरे राम तू मोटा किधर है? अच्छे भले खाते पीते परिवार का है तू तो। अगर तेनू कोई मोटा कहेगा ना तो तू मैनू दसे, मैं उसकी खबर लेगी। उसको मैं ऐसी मार मारूंगी ना कि उसकी 10 पुश्ते ना गंजी पैदा होंगी। अच्छा बस 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 दादी, अब आप सो जाइए, काफी देर हो गई है, आराम कीजिए। तू भी आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, और पिछले 5 मिनट में एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं। तुम मेरे कॉल्स कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहती हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम? अपेक्षा मल्होत्रा। मेरे लिए यहाँ एक रूम बुक्ड है। I'll just check.
राइट, आई गॉट इट। मैम यू वेरी लकी, वरना इस होटल में इतने शॉर्ट नोटिस पर कमरा मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एक्चुअली ये पूरा का पूरा होटल बुक्ड है अगले 7 दिनों तक। एज यू नो बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर शादी कर रहे हैं, उन्हीं के मेहमानों के लिए। जानती हूँ राम कपूर शादी कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ।